हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। और क्या हाल चाल, सुप्रभात सभी को मेरी तरफ से। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। राम राम। रोम रोम मत बोला करो बे, राम का नाम मत बिगाड़ो। हाँ, राम राम ही बोला करो। आवाज तो आ रही है भैया, आवाज तो आ रही है यार, आवाज तो आ रही है अच्छी खासी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आपके साथ में जो इश्यू आ रहा था कि पीडीएफ में वो चीज आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी, टेस्ट पेपर्स की बात करें तो वो आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे, कम से कम प्लस और माइनस साइन वाले, तो वो प्रॉब्लम हमने सॉर्ट कर दी है। हमने एक नया ही कॉलम बना दिया है ना, एक नया ही सेक्शन बना दिया है। आपको पीडब्ल्यू ऐप पर एक नया सेक्शन मिल जाएगा और यहां पर टेस्ट सीरीज बाय आशीष सर ओनली पीडीएफ। यहां पर आप देखेंगे 3 नोट्स हैं। 3 नोट्स कौन कौन से हैं? 3 नोट है। पहला टेस्ट 1 का सॉल्यूशन और फिर टेस्ट 2। और आज इसमें हो जाएंगे 4 नोट्स। 4 नोट्स क्यों? क्योंकि आज हम आपको टेस्ट 2 का सॉल्यूशन भी यही अपलोड करवा देंगे। ठीक है भाई, क्लियर हुआ बात? ठीक है। हाँ, हमने पीडीएफ फॉर्मेट में, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर आपने ये पहले क्यों नहीं करवाया? ऐसा हमने पहले इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पीडब्ल्यू की हमारी इंटरनल पॉलिसीज भी होती है, जहां पर इस तरह से टीचर कोई अपना कंटेंट दे दे, फिर बाकी बैच के बच्चे बोलने लगे हमें भी दे दो, ये तो गलत है वो है। तो इस कारण से हम कोशिश कर रहे थे कि अलग से ना प्रोवाइड करें, लेकिन अब ठीक है, एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर यू। ठीक है भाई, तो यह है, हो गया ठीक भाई। अब ये क्लियर हो गया। अब एक दो बच्चे जो हैं वो ये कह रहे थे कि सर जो आपने टेस्ट दिया था उसमें क्वाड्रेटिक का, उसमें किसका सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल नहीं था सर, उसमें पीएनसी का सवाल नहीं था, उसमें प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं था, और हर साल इसमें से पूछा जाता है सर, तो टेस्ट में ऐसा नहीं था। तो पहली चीज तो बेटा, टेस्ट टू टेस्ट चीजें वेरी करती हैं। अगर आप ऐसे सोच के जा रहे हैं, आपको पता है मैथ्स में कितने टॉपिक हैं? बताओ जरा, कितने टॉपिक्स हैं मैथ्स में? टोटल कितने चैप्टर्स हैं मैथ्स में? जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं? हाँ पूरा, हाँ बताओ जरा। क्लब एक में ही कर देंगे, एक में ही क्लब कर देंगे। मैं सोच रहा था मैं एक में ही क्लब कर दूंगा टेस्ट 1 और टेस्ट 1 के सॉल्यूशन। हाँ, टोटल 33 टॉपिक्स हैं लगभग। इन ऑल यू हैव, इसकी बैटरी भी खत्म होने वाली है। इन ऑल यू हैव लगभग 33 चैप्टर्स हैं, लगभग 33 या फिर 32 हैं, मेरे ख्याल से एक हट गया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस 32 है शायद। अगर 32 हैं और कितने क्वेश्चन आने? 25, तो बेटा कोई ना कोई चैप्टर तो छूटेगा ही छूटेगा, 101% है। अब वो जमाना चला गया जब जेईई मेंस में 30 सवाल आते थे, हर टॉपिक से एक सवाल आ जाता था। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये जो पेपर्स हैं वो डिजाइन है अलग अलग तरीके से। पहले इतना सेक्शन चेक कर लिया, फिर अगले में आप पाएंगे पीएनसी ज्यादा आ गया, ये कम आ गया, तो वो होता रहता है। क्योंकि जेईई मेंस में भी ऐसा होता है, कई बार डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 सवाल आ जाएंगे, वेक्टर 3D से 3 सवाल आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे का कोटा तो कट ही हो जाता है ना। ठीक है भाई। हाँ, तो 32 टॉपिक्स हैं टोटल इन ऑल। डिफरेंशियल का सवाल था, वो तो कह रहा था डिफरेंशियल का सवाल नहीं था, है ना। पता नहीं भैया, एक से एक रायचंद हैं, एक से एक रायचंद हैं। वो तो कह रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल नहीं था उसके अंदर। मैंने कहा भैया नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल तो था, और उसने लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था ही नहीं। पता नहीं भैया कौन से चश्मे से देख रहा होगा। ठीक है। आप तो, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, आप जो मैं टेस्ट दे रहा हूं और जो हमें क्विज फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे के सारे कोर्स की, आप देखना इसका इफेक्ट आपको अभी नहीं दिखाई देगा, 15-20 दिन के बाद दिखाई देगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा आप फिर से आशीष सर के साथ एक और टेस्ट ही तो दे रहे हो। उसमें भी तो पहला सवाल डी का था, दूसरा सवाल पीएनसी का था, तीसरा प्रोबेबिलिटी का था, चौथा स्टैटिस्टिक्स का था। यहां भी तो वैसे ही है, आपको कुछ नया नहीं लगने वाला। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको वहां काम आएंगी, लेकिन इसका इफेक्ट 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, थोड़ा समय लगेगा यार। लेट इट थिंक डाउन इनटू यू। ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेटस बिगिन, लेटस बिगिन, लेटस बिगिन। कई लोग इस बात के भी लिए कह रहे हैं कि सर आप
चार चार टॉपिक्स दे दीजिए। एक दो बच्चे हैं ऐसे, दो बच्चे हैं मेरे ख्याल, 2 या 3 बच्चे। सर आप चार चार टॉपिक्स दे दीजिए और हम वो चार चार टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे। सर ये बेटर रहता, इस तरीके से वो बेटर रहता। मैं 2 साल से वैसे ही कर रहा था, ठीक है ना, 2 साल से ऐसे ही कर रहा था। लेकिन फिर उसमें लास्ट में आते थे, मैंने आपको बताया था कि जो शुरू के 4 टॉपिक्स हैं जो महीना भर पहले हुए थे, वो लास्ट तक आते आते दिमाग से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह का हमने नहीं किया आज, ठीक है। आज टेस्ट 3 नहीं देंगे, टेस्ट 3 देंगे कल। मैंने आपको बताया था 1 वीक में 3 टेस्ट देंगे। बाकी का समय आप यूटिलाइज करिएगा, जो भी आपका बैकलॉग है या जो भी चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको अच्छा करने में। आज जैसे हम ये करेंगे, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं और सबके सब पीवाईक्यूज ही हैं, है ना। कोई नया क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है कोई नया क्वेश्चन उठा के दिया है, सबके सब पीवाईक्यूज हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। समय भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट स्ट्रेट अवे फ्रॉम हियर। यस, तो कल देंगे आपको टेस्ट में, कल देंगे टेस्ट, कल देंगे टेस्ट, क्योंकि 1 तारीख की छुट्टी रहेगी तो कल एक टेस्ट देंगे, वो आप 1 तारीख को बैठ के इत्मीनान से करेंगे और फिर 2 तारीख उसकी पीडीएफ टेस्ट की सॉल्यूशन की अपलोड हो जाएगी। वो आप उससे चेक करेंगे और अपने मार्क्स कैलकुलेट करके हमें बताएंगे, ठीक है। और एक चीज और, मार्क्स नहीं आ रहे, मान लो 100 मार्क्स का टेस्ट था, है ना, 100 मार्क्स का टेस्ट था, यहां तो हमने 30 सवाल दिए हैं तो 120 मार्क्स का टेस्ट है। मान लीजिए 120 मार्क्स का अगर टेस्ट है एंड आप इसमें लगभग लगा सकते हैं 1.5 घंटे करीब, 1 hour 30 minutes में कोशिश करिए पूरा करने, क्योंकि 30 प्रॉब्लम्स हैं, 30 into 4 दैट मेक्स एज 120, लगभग 2 घंटे चाहिए वैसे तो, है ना। 25 को इंटू 4 करें तो कितना चाहिए, 100 का मतलब 1 घंटा। हाँ, तो आपको लगभग 1.5 घंटे के करीब में इसे कोशिश करनी चाहिए पूरा करने की। और रही मार्क्स की बात, देखिए मार्क्स अगर आप ऐसे, कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे होगा, लेकिन ये जो वेरिएशन है ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो पिछले टेस्ट में हमारे 100 में से 57 आए, इस बार 55 आ गए, तो मान के चलो बराबर हैं, दुखी मत हो। पिछली बार तो 57 आ गए, जबकि बार 55 आ गए, 2 कम हो गए, ये नहीं, ये वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन कब होता है ना, जब कभी 57 आए उसके बाद सीधा 4 मार्क्स आ गए हो, ये बहुत घटिया वेरिएशन है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली बार 57 आए थे अगली बार भी 57 आए या अगली बार उसके ऊपर ही जाए। थोड़ा बहुत स्वैपिंग हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है आपका स्कोर, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है आपका स्कोर, और बढ़ेगा तो फिर ग्रेजुअली बढ़ेगा, धीरे धीरे करके, ठीक है भाई। एक दिन में कोई चीजें एकदम अचानक से ऊपर नहीं बढ़ती, ठीक है भाई। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इसलिए उसको लेकर ज्यादा, हाँ उसको लेकर ज्यादा आप क्या करें, ज्यादा दुखी ना हो, ठीक है भाई। ठीक है भाई, कह रहा 2 हो ही नहीं सकते कम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी 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 इंटेलिजेंट बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम बेटा। अगला रैंक 1 तेरा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेट अस बिगिन विद टुडेज प्रोसीडिंग्स। तो शुरुआत करते हैं यहां से। ये रहा पहला सवाल। हर सवाल में आपको 4 मिनट के करीब दिया जाएगा। आज मैं कोशिश करूंगा 3 मिनट 50 सेकंड के करीब दूं, और आज सवालों की संख्या भी ज्यादा है। आज सवाल है कुल मिलाकर 16, ठीक है। तो आई हैव इंक्रीज्ड इट बाय 1। तो हियर गोज द क्लॉक टिकिंग एंड हियर वी अटेम्प्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। अबे तैयार भी हो, तैयार हो, कॉपी नोटबुक और पेन के साथ जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, यस सर तैयार हैं। नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो, हाथ हाथ गर्म कर लो, ठंडी हो रही। पाँव में मोजे वोजे पहन रखे, ऐसे ही बैठे, कभी पाँव ठंडे हो फिर बीच में ठंड लगे। पाँव में मोजे वोजे पहन रखे हैं कि नहीं, सॉक्स पहन रखे हैं। चेंज करते वक्त बोल दिया करेंगे, बिल्कुल बोल दिया करेंगे। चलो ठीक है, और कुछ, और कोई भाई? अब तो बेटा मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, मतलब बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं, जताने की जरूरत है, लेकिन इतना कुछ किया है बस। अब तो मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाने वाला हूं, बस और कुछ नहीं बचा मेरे लिए। जितना मैं कर सकता था पूरा दम लगा दिया, इसके बाद आगे प्रभु इच्छा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बस इसके बाद तो एग्जाम ही देने जा सकते हैं तुम्हारे लिए। चलो भाई शुरू करें। हियर गोज द फर्स्ट प्रॉब्लम।
ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। हियर गोज द फर्स्ट प्रॉब्लम। करो भाई शुरू, करो श्री गणेश। और फिर से बोल दूं, कोई भी इंसान का बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं लिखेगा। अगर आप अपने आप को एक इंसान का बच्चा मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर्स ना लिखें। अगर इसके अन्यथा कुछ और मानते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको लिखने का पूरा पूरा हक है। एक बच्चा कह रहा है क्या फॉर्मूला सामने रख सकते हैं? आईआईटी वाले अलाउ करेंगे तो बेटा वहां भी रख लेना सामने, है ना। फिलहाल यहाँ पर एग्जामिनेशन वाला माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। घर में तुम कुछ ही कर लो, हम देखने थोड़ी आएंगे। हाँ, साइन एक्स की पावर 2023 है। इट इज ई साइन एक्स, सिर्फ एक्स की पावर 2023 है। वैसे पूरे साइन एक्स की पावर 2023 हो या फिर एक्स की पावर 2023, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है सवाल पर। देखिए रामेश जहां मिल गए हैं हमको कि अपने आप को इंसान नहीं मानते हैं। रमेश, बच्चा पूछा सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स से हो जाएगा? बेटा दे के देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना बाबू। एक बार दे के देख लो पेपर, समझ में आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होएगा, है ना। दे के देख लो। अब एक्सपेरिमेंट करने का ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 22 दिन के बाद रूबरू हो ही जाओगे। तो नाउ आई एम चेंजिंग इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हियर गोज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2।
गुड अर्पित, गुड टू नो दैट। क्वेश्चंस करने पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, सटियाने पर नहीं। पर डराओ मत, बस फिजिक्स केमिस्ट्री फुल और मैथ्स ओनली हाई वेटेज। चलो बहुत अच्छी बात है, नाम के आगे भी JARH लिखा है, बहुत अच्छी बात। साकार हो प्रभु से यही कामना या प्रार्थना कर, डरो मत तुम। अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो फिर डर काहे रहे, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा। I think most of the people have done this problem. It is a good problem, आसान problem था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है। Should I change now? मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है। चलिए तो let there be 8 minutes. I'll be changing to the third one now. 30 more seconds to go. I shall change it at 8 minutes. Here goes the next problem. Again, maximum people have done this.
उल्लू था, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ब्रेवो बेटा ऋषि। हर क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि ये तो किया हुआ है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई चेंज द प्रॉब्लम एट 11 मिनट। आज हमारा टारगेट है 16 सवाल। Here goes the next problem. I've changed to the next problem now. This is the fourth problem that you are attempting. I'm going to change it at 15. We move to the next. Seconds. This is the next problem. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करिए।
So we change into the next one now. करें change? This was the fifth problem that you've done. This is the next problem. I will give you only 2.5 minutes. 2 hours 32 minutes 30 seconds. Only for this problem. जल्दी से करो. Now we move on to the next. As I promised, 5 minutes. सबने कर लिया होगा क्योंकि प्रॉब्लम सही में आनी है. Here is the next problem. Change this.
आप अभी सेवेंथ प्रॉब्लम कर रहे थे, ये दिस वाज द सेवेंथ प्रॉब्लम दैट यू वर डूइंग नाउ. अभिनव कह रहे हैं मैथ्स उड़ चुका है लगता है. बेटा इट इज द अदर वे राउंड, लगता है मैथ्स ने तुम्हें उड़ा दिया है. Moving on to the next problem.
I move on to the problem now. बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई करो इस प्रॉब्लम को, हो जाए तो फिर आगे बढ़। I will change the problem at 35.
4 बी ही है वो, 4 बी स्क्वायर नहीं है। दिस वाज एन इजी वन, ये तो काफी आसान था, क्लास में भी किया हुआ है। नेक्स्ट
Should we move on to the next? Yeah, should we move to the next? I give you 4 minutes for this. यानी कि 50 पर चेंज करेंगे इसको, करिए 53 54 पर चेंज करेंगे, बल्कि इसको 54 पर। कैलकुलेटिव सवाल है, मैनिपुलेटिव सवाल, करिए।
So let us change it now. I told you that we'll change it at 54. So PYP से रिवीजन कर सकते हैं लास्ट ईयर प्रॉब्लम। ये क्या है, ये क्या है बेटा जो हम दे रहे हैं, ये क्या है बाबू? वीरेंद्र कुमार। This is question number 15. Now the next problem. Here is the next problem. अमित माथुर कह रहे हैं आज मुझे अपनी औकात पता चल गई। चलो अच्छी बात है, जल्दी पता चल गई, लेकिन अच्छी बात है ये कि तुम्हें जल्दी पता चल गई। अब तुम मेहनत कर लोगे उस हिसाब से।
करिए फटाफट शीट। आई गिव यू 3 more minutes टू कंप्लीट दिस, 3 or 4 minutes। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है। आप इतनी अच्छी मैथ्स कैसे करते हो, कह रहा है। और अदीब कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। चलिए तो करें डिस्कस, देखें एक बार अपने मार्क्स करें। एक कह रहा है अरे यार आर रोना मत करो, बोले आर के बाद डैश, बाकी खुद भर लेना इसमें। कौन है भाई? ये रोहित सोनकर। बात तो सही है रोहित। ये कह रहा है डैश आर डैश रोना मत करो, आर के बाद खुद भर लो। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज वेरी करेक्ट। चलिए तो लेट अस बिगिन। तो आज का जो सवाल थे सारे के सारे, लेट अस सी ये कहाँ आए हैं, ये कहाँ का पेपर है। ये क्या आपने एट रैंडम उठा के डाल दिए हैं? नहीं बेटा, यह है सब जेई मेंस 2024 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट 29 जनवरी का पेपर है। पहले का आंसर है बॉम्बे। कितने लोगों का सही हुआ भाई? पहले का आंसर है बॉम्बे। द करेक्ट आंसर द फर्स्ट इज बॉम्बे। हाँ भी है, ठीक है। एंड सेकंड, ये जो प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम तो काफी आसान था, है ना। इसमें आप जैक का दूसरा रूप लगा सकते थे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, 0 to a -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट, यह सवाल भी 29 जनवरी को आया था। एंड द आंसर टू दिस इज अगेन बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फिर नेक्स्ट, यह वाला जो सवाल था, दिस ऑल्सो इज फ्रॉम, यानी मैं रैंडम नहीं उठा के लाया, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, पूरा का पूरा पेपर आपके सामने है ना। हाँ, तो यहां जो इसका आंसर आ रहा है, द आंसर इज अगेन बॉम्बे फॉर दिस। द आंसर इज बॉम्बे। तुम आंसर देते जाओ जल्दी से, क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, तुम आंसर देते जाओ। इसका आंसर बताओ रे, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या है? व्हाट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम?
इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा था तुम्हारा? इसका आंसर इज कैलकटा, इज कैलकटा। द आंसर इज कैलकटा, द आंसर इज कैलकटा टू दिस। चलो ठीक है, +4 लगाओ, गलत हो गया तो -1 लगाना। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, व्हाट इज आंसर टू दिस? So the answer to this is, I think, Agra. Agra. Both are correct. Both are correct. Both are correct. -1 भी हो गया, कहीं होगा। इसका आंसर बताओ रे। A इंटू A ट्रांसपोज, इसका आंसर बताओ जल्दी से। यह सवाल भी उसी शिफ्ट का है। इसका आंसर क्या है? द आंसर टू दिस इज कैलकटा। कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आते हैं। यह वाला जो सवाल था, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका आंसर बताओ रे, क्या है? अल्फा प्लस 2 बीटा। What is the answer to this problem? Yes, please tell. आंसर क्या आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं सर आगरा। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज आगरा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी थी। इसका आंसर बताओ अगले वाले का, इससे अगले वाले का आंसर बताइए। व्हाट इज द आंसर टू दिस? इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर, इसका आंसर है कैलकटा। इसका आंसर है कैलकटा, कैलकटा। द आंसर टू दिस इज कैलकटा। नेक्स्ट, ये वाला प्रॉब्लम भी यहीं से है। इसका आंसर है दिल्ली। इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली नहीं, कैलकटा। नहीं, दिल्ली, दिल्ली। द आंसर इज दिल्ली, नॉट कैलकटा। द आंसर इज दिल्ली हियर। आंसर दिल्ली, yes or no? Delhi is the correct answer. Yes, not Calcutta. Next, इसका आंसर बताओ। The answer to this is Calcutta. अरे रे, ये रहा सही आंसर। फिर नेक्स्ट, ये वाला सवाल, and the correct answer to this is 432. The answer to this is 432. 432. That is the correct answer. 432. 432. 432 is the correct answer. यहां पर लिखा है 2 distinct points on the conic, this and this, they lie on the curve. Points of intersection इस कर्व पर लाई करते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से मेरे पास x² + y² इज इक्वल टू 4b, और x² अपॉन 16 + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन y² इज इक्वल टू 3x²। तो क्या करो, y² को इक्वल टू 3x² रख दो, क्योंकि वो जो पॉइंट्स होंगे वो दोनों इस पर भी लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम मान रहे हैं x और y, वो वाले x और y यहाँ रखे हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो साथ साथ इस कर्व पर भी लाई करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले कर्व के लिए इसको लिख सकते हैं 4x² इज इक्वल टू 4b, तो यानी x² इक्वल टू b।
और यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 3x² अपॉन b² इक्वल टू 1। अगर मैं x कॉमा वाई को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लूं, लेट पी ओ आई बी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना यार, इसको भी और इसको भी। तो पुट आ दो सब में, x² की जगह कितना रख दो b, तो ये आ गया b अपॉन 16 प्लस 3b² 3b अपॉन b² बराबर 1। कितना हुआ b/16 प्लस 3/b इज इक्वल टू 1। तो b² माइनस 16b प्लस 48 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू आ गई 12 और 4। लेकिन अगर b 4 हो गया, अगर b बिकम्स 4, तो उस केस में तो ये सर्कल बन जाएगा, है ना। टू डिस्टिंक्ट कोनिक्स, वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा और साथ में ए और बी बराबर हो जाएंगे, है ना। यहाँ लिख रखा है रेक्टेंगल फाउंड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर बी 4 हो जाए, बी कितना हो जाए 4 या 12, अब जरा देखो क्या बी 4 हो सकता है या 12, दोनों में से जरा देखो कौन सा वैलिड होगा। हाँ तब तो ये दोनों सर्कल बन जाएंगे, सेम सर्कल बन जाएंगे। देखो अगर मैंने 4 रख दिया तो ये 16 और ये भी 16 सेम सर्कल बन जाएंगे, तो बी 4 नहीं हो सकता। समझ गए, बी 4 क्यों नहीं हो सकता, अदरवाइज द टू कर्व्स विल टर्न आउट टू बी द सेम। दोनों कर्व सेम हो जाएंगे। पहला बन जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 16, दूसरा भी x² प्लस y² इक्वल टू 16। वो इंटरसेक्ट नहीं, ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया x² इक्वल टू b, और b की वैल्यू कितनी आ गई 140, और b की वैल्यू हो गई 12। अब निकाल लो यार x कितना आ जाएगा सर, x आ जाएगा ±2√3, और y कितना आ जाएगा सर, y आ जाएगा 3x², y² इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36। तो एक बार ये आ गया ±6, यानी कुल मिलाकर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे होंगे 2√3 कॉमा 6, 2√3 कॉमा -2√3 कॉमा 6, है ना। और फिर एक होंगे -2√3 कॉमा -6 और 2√3 कॉमा -6। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इसका डिस्टेंस है 4√3 इंटू 12, 4√3 इंटू 12, उसको 3√3 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। मुश्किल नहीं था ये। अगले पर आ जाओ। ये वाला सवाल तो मतलब जिसने नहीं किया ना बेटा, तुम अपने शहर में एक दौरे पर निकलो, एक दौरे पर निकलो। इसका करेक्ट आंसर क्या आया भाई तुम्हारा, अपने शहर में एक दौरे पर निकलो और वहां पर सड़कों पे घूमते हुए तमाम जानवरों को देखो, और जैसे ही तुम्हें सड़क पर कहीं पर कोई गधा दिखाई दे, तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाओ, है ना, और पूरा शहर उस गधे पे बैठ के एक बार चक्कर लगा के आओ। द करेक्ट आंसर इज 2041। तो अगर यह किसी ने गलत कर दिया तो मतलब समझ जाना बेटा क्या करना आपको, तुरंत निकल पड़ो अपनी यात्रा पे। अगला सवाल, ये वाला सवाल, अलाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2:1:2। द करेक्ट आंसर टू दिस इज 65। इसका आंसर है 65, इसका आंसर है 65। वंश पाल कह रहे चल रहा क्या कोई पर गधा नहीं दिखते हैं हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, गधियां दिखती होंगी, गधा गधी में से कुछ तो दिखेगा। नहीं तो हो सकता है तुम्हारे शहर में ही प्रयास का ही कोई और स्टूडेंट हो जिसने ये क्वेश्चन गलत किया हो, दोनों सड़क पे घूम रहे हो, बस एक दूसरे को देख लेना, गधा दिखाई दे जाएगा तुमको। हाँ भाई, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस मतलब ये रहा क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर आ रहा है 6344। 6344। इसमें क्या किया भाई तुमने,
मैच हो गया भाई। अब नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो, ये दिया था, ये हो गया। अब ये था लास्ट सवाल, नहीं सेकंड लास्ट। व्हाट इज द आंसर टू दिस? क्या है भाई तुम्हारा आंसर? इसका आंसर आ रहा है 3। द आंसर इज 3। अल्फा और बीटा दोनों शायद 1 आ जाते हैं। अल्फा बीटा दोनों 1 आ जाते हैं। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है सॉल्व करके। ये तो हो गया होगा, ये तो हो गया होगा। हाँ, चलो अगला, नेक्स्ट। स्टैटिस्टिक्स वाला सवाल भी बता दूंगा मैं तुमको अभी। हम्म, ये वाला सवाल, इसका आंसर, द आंसर टू दिस इज कमिंग आउट टू बी 17। 17 इज द आंसर। 171 आ रहा है ना? एक मिनट रुको यार, हाँ 171 है, सॉरी यार, 171 नॉट 17। 171 इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे मार्क्स बताइए, अपने अपने मार्क्स बताइए। आउट ऑफ 64, 64 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं विद नेगेटिव मार्किंग? बताओ रे, लिखो रे, अपने अपने मार्क्स लिखो। कितने लोग गधे पे बैठने के तैयार हैं वो भी बताओ। 4 मार्क्स, बहुत बढ़िया। 28, 35, 24, 22, 44, 44 चलो ठीक है। 32, 52 वेरी गुड, 52 गुड। 44 ठीक है। 12 52 दैट इज गुड, 52 इज गुड। 35, 44, 60 आउट ऑफ 64। 60 कैसे आ जाएंगे भाई? अच्छा किया ही नहीं हुआ, छोड़ दिया हुआ 60। चलो ठीक है, 60 इज ऑल्सो गुड। तो यहां मार्क्स ऑब्टेन्ड M, इसमें आपका जो M होना चाहिए था वो 30 से ज्यादा, 64 के बीच में हो तो बहुत अच्छा रहता। कम से कम 50% तो बनना चाहिए, ये होना चाहिए, यह होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी द नेट स्कोर। ठीक है, यहां पर जो ये स्टैटिस्टिक्स वाला सवाल था, स्टैटिस्टिक्स वाले सवाल में हमें यहां पर वेरिएंस का देखो, अगर मैं वेरिएंस का ये फॉर्मूला लगाता हूं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई का अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये लगाता हूँ। बट दिस विल बी वेरी टीडियस, क्योंकि 65 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर अगर याद है तो अच्छा है। इसमें बेटर रहेगा ये फॉर्मूला लगाना, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज अ बेटर फॉर्मूला हियर। क्यों? इससे क्या होगा, इससे नंबर ऑफ ये नंबर्स घट जाएंगे। कितना है, 56 है, तो कितना बचा सर? 9, 9 का स्क्वायर 56, और ये कितना बच गया 12 शायद। 56 और 68, 12, 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 44 में 12 का स्क्वायर, 48 में 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस अल्फा माइनस 56 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 56 का स्क्वायर और प्लस फिर से 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन इज 10। ये कर सकते थे, इससे आसान हो जाता। ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाता। एंड दिस इज हाउ मच, दिस 66.2, 662 is equal to 81 plus 144 plus 4 plus 144 plus 64 फिर प्लस 121 प्लस 16, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, प्लस अल्फा माइनस 56 स्क्वायर
प्लस बीटा माइनस 56 का स्क्वायर प्लस 16। और फिर आप एक यहां पर जब इसे ओपन करते तो हो जाता। ठीक है, कर लेना आगे आप इसको। तो दैट इज इट, दैट इज इट। आज आपको टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, टेस्ट पेपर 2 को। ठीक है, टेस्ट पेपर 2 को सॉल्व करके आंसर टैली करके अपने मार्क्स मुझे पीडब्ल्यू ऐप पर जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। टेल मी द मार्क्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा क्लास के थोड़ी देर बाद ही। द सॉल्यूशन विल बी अपलोडेड फॉर टेस्ट नंबर 2, और टेस्ट नंबर 3 आपको कल अपलोड मिलेगा, और 1 तारीख को आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। तो स्पीड में दिक्कत आ रही है, वो तो हर किसी को आएगी। ठीक है, वो तो हर किसी को आएगी। फॉग वाला सवाल, ले फॉग वाला सवाल ही बता देते हैं। फॉग वाले में कुछ खास मुश्किल नहीं है बेटा। आ गया भाई फॉग वाला सवाल, ये फॉग वाले सवाल में कुछ खास मुश्किल नहीं है। यहां पर फॉग ऑफ एक्स लिखा है, फॉग ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। अब यहां तो आप खुद देखो, जब एक्स -3 से 0 है तब, जब एक्स -3 से 0 है, -3 से 0 है, तो उस वक्त -x की रेंज होगी 0 से 3। 0 से 3 में आंसर क्या आता है, 1 माइनस GX/3। और उस वक्त GX कितना है, -x, तो अगर आप चाहो तो 1 माइनस -x/3 ऐसे लिख दो। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कैसे? जब x -3 से 0 है तो -x की रेंज हो जाएगी 0 से 3। 0 से 3 में f क्या आउटपुट देगा, 1 माइनस इनपुट/3, तो 1 माइनस GX/3। GX कितना था, -x। फिर जब x 0 से 1 है उस वक्त इसकी रेंज है 0 से 1, 0 से 1, और 0 से 1 में आउटपुट आता है 1 माइनस x/3। ये हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस x/3, और ये हो गया 1 माइनस x/3। अब यहां x है -3 से 0, और यहां x है 0 से 1। ये हो गया फॉग एक्स। अब इसको सॉल्व करना कुछ खास मुश्किल नहीं बचता। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन लो, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन भी देख लो। ये 2024 का ही है, जब ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व इससे बाहर थी। ये क्वेश्चन आपको जानकर खुशी होगी, क्लास में किया है हमने। दिस क्वेश्चन हैज बीन डन इन द क्लास। ठीक है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 4, इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 10t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जहां t बराबर है tan θ/2। यहां से 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस का 10t इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। 5t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये क्लास में कर रखा है हमने। हाँ, याद आया, क्लियर है, बिल्कुल। आप, कई बच्चे कह रहे हैं सर कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। हाँ, कॉस्ट से डिवाइड करके स्क्वायरिंग कर दो, लेकिन स्क्वायरिंग करने के बाद जो तुम्हारे पास tan थीटा आएगा उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा रिजेक्ट कौन सा होगा और एक्सेप्ट कौन सा होगा। वहां लफड़े आएंगे, वहां लफड़े आएंगे। ठीक है, क्लास में किया था हमने ये सवाल, क्लास में किया था। कई लोग कह रहे हैं कॉस्ट से डिवाइड कर दो, तो वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ बन जाएगा tan, यहाँ बन जाएगा sec, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, sec को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर आराम से हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी 2 वैल्यूज आएंगी t की। हाँ, वहां फंस जाओगे फिर से, फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी है, क्योंकि दोनों वैल्यूज आंसर में दे रखी हैं। और वो कैसे रिजेक्ट होगा, हाँ ये क्लास में कराया था हमने सवाल, बताया था कि उस मेथड से भी करोगे तब भी आपको मेहनत उसमें भी बराबर करनी पड़ेगी। जाके देखो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, जाके देखो, दिख जाएगा। हाँ, ठीक है, जाके देखो एक बार। ठीक है, एक बार देख लेना। चलो ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मे दिस हैप्पी न्यू ईयर, मतलब अभी कल भी क्लास है हालांकि, तो कल भी क्लास होगी, 1 तारीख को क्लास नहीं होगी, ठीक है, 1 तारीख को छुट्टी है और फर्स्ट को विल मीट ऑन द सेकेंड। क्या हुआ भाई? √41 से डिवाइड कर लो, वो भी कर लो, लेकिन उसके बाद फिर और लफड़े आएंगे। तुम्हें लग रहा है आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बल्कि और भी, ठीक है। और मैं आपको सही बता रहा हूं, जो हम यहाँ PYQs कर रहे हैं, आप रोज 16-16 PYQs कर रहे हैं, 15-15 PYQs कर रहे हैं, फिर आप टेस्ट दे रहे हैं रोज, इतना कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़्यादा समय थोड़ा रिवीजन में लगाइए, अब रिवीजन के लिए समय निकालिए। आज टेस्ट ना देने का पर्पस यही है कि आप अच्छे से, जो आपकी कमजोरियां हैं आपको पता चल रही हैं टेस्ट के माध्यम से, जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला भूल गए तो आप स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज लीजिए, प्लेन पेपर पर लिखिए खुद से। फॉर्मूला याद करने का तरीका स्टैटिस्टिक्स जैसे हो गया, तो क्या करेंगे, खुद एक प्लेन पेपर ले और उस पर एक बार सारे फॉर्मूला लिख के देखें, खुद से लिख के देखें बिना देखे, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आपने कोई बैकलॉग है, आपका आपका 1 या 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है, तो उसे कवर करिए, कर सकते हैं, अभी भी समय है, क्योंकि 20 दिन इज अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपके पास समय है। अब मैक्सिमम क्लासेस तो खत्म ही हो गई हैं, मैथ्स की क्लास एक हो रही है, वो भी 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, काम खत्म हो जाता है। और हमने कितना स्मूथली सारा का सारा कोर्स कवर किया है, ठीक है। बीच में, है ना, क्लासेस एक्सटेंड भी हुई हैं, क्लासेस एक्सटेंड भी हुई हैं, और तुम्हारा सिलेबस तो बहुत टाइमली कवर हो गया, और तुम्हारा सिलेबस तो बहुत पहले खत्म हो गया, और तुम रिवीजन भी कर पा रहे हो। अब उनकी सोचो जिनका सिलेबस अभी भी चल रहा होगा, है ना, ऑफलाइन में कई जगह सिलेबस अभी भी चल रहा है कई जगह पर, तो आप देख रहे हैं, और ऑनलाइन में भी कई जगह सिलेबस चल रहा है, तो आप उन बच्चों से काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं, ठीक है। तो सोचो, उन्हें तो रिवाइज करने का भी समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आप, क्योंकि आपने तैयारी जल्दी शुरू की थी, तो आपके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी, ठीक। तो आपके पास समय है, आपके पास समय है चीज़ों को करने का, चीज़ों को रिवाइज करने का, चीज़ों को ठीक करने का। और उसके बाद भी अगर हम सफल ना हो, तो यार भगवान ने इतना मौका दिया है, इतना सब कुछ आपके साथ, फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया, मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया, है ना, इतना टाइमली सब कुछ हो गया है, तो मुझे नहीं लगता अब आपको कुछ ज़्यादा, है ना। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, देखो अभी भी आपके साथ खड़ा हूँ, जो वादा मैंने शुरुआत में किया था जब ये बैच शुरू हुआ था आपसे, वो वादा को मैं आज तक निभाता आ रहा हूँ। एंड गुड नॉज के जो भी आपने मुझसे पूछा, जो भी आपने मुझसे चाहा कि सर आप हमारे लिए ये कर दीजिए, आप हमारे लिए ये कर दीजिए, मैं आंख बंद करके वो करता चला गया। अब बारी तुम्हारी है, मैं कहता हूँ मुझे रैंक ला कर दो, अब बारी तुम्हारी है। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे ला कर दोगे, बट आई वॉन्ट इट फ्रॉम यू, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन लेस बनेंगे, बिल्कुल सही बात है, मैथ्स के क्वेश्चन कम बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैथ्स अब जेई मेंस में अच्छे लेवल का मैथ्स आने लगा है ना, एडवांस में भी अच्छे लेवल का मैथ्स आता ही था, अब मेंस में भी अच्छे लेवल का मैथ्स आने लगा है। अब ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूला में वैल्यू डालो आंसर निकालो, वैल्यू डालो आंसर निकालो, तो शायद अब आ, बाकी के सब्जेक्ट्स में ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेंड विल चेंज सर्टनली। IIT Kanpur is known for academics. It will definitely change the trend. Try to change the trend. As far as I believe, my personal opinion. ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करना है, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस का? तो आपके AITS हो ही रहे हैं यार, AITS तो हो ही रहे हैं, तो सारे के सारे आप AITS दीजिए, और साथ में जो मैथ्स के सब्जेक्ट, जो मैथ्स के टेस्ट हैं, वो हम यहाँ आपको दे ही रहे हैं करने के लिए, ठीक है। थैंक यू। सॉल्यूशन बीच में जाकर रुक जा रहा है सर, बेटा बीच में रुक जा रहा है तो उसे आके लेकर जाओ, जहां तुम अटक जाते हो, जहां तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो और देखो क्या रास्ता था,
और फिर तुम सोचो हाँ यार मैं तो ये सोच रहा था, हो सकता है तुम वही रास्ता सोच रहे हो, लेकिन बस तुमने साहस नहीं दिखाया उस रास्ते पर आगे बढ़ने का, इसलिए तुम्हारे सॉल्यूशंस बीच में रुक जा रहे हैं। तो कई बार होता क्या, हम बीच में गिव अप मार देते हैं सॉल्यूशन करते करते। हमें पता होता है कि रास्ता ये होगा, लेकिन फिर हम डर जाते हैं थोड़ा सा, या फिर हमें लगता है इतना कौन करेगा, इतना थोड़ा सा उस तरह का कहना चाहिए, एक आलस आ जाता है। तो इसलिए आप उस पर, ठीक है। आप एक चीज याद रखिए, मैथ्स में स्कोर बढ़ेगा, मैथ्स में स्कोर बढ़ेगा तो अपने आप आपका ओवरऑल परसेंटाइल भी बढ़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आसान आता है तो कर ले जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर ले जाते हैं। तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए आप बहुत बड़े ग्रेटर एडवांटेज पर है। मान लो मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर आसान आया और केमिस्ट्री का पेपर आसान आया, तो जो तूने किया वो लगभग हर बच्चा कर लेगा, और परसेंटाइल वाली मार्किंग है यहाँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर दोनों आसान आते हैं तो उससे जो आपके परसेंटाइल में बढ़ोतरी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ज्यादा बढ़ोतरी कहां से होगी, जब आप मैथ्स के प्रॉब्लम्स करोगे जिसे कम जनता कर पाती है, दैट विल इंक्रीज योर परसेंटाइल। इसलिए मैथ्स 4 डाला, उसी का परसेंटाइल बढ़िया आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि जो आसान है वो तो हर कोई कर लेता है, आसान चीज को तो हर कोई कर लेता है, हर कोई कर लेता है। ठीक है, हाँ मैथ्स बोले तो रैंक बूस्टर, मैथ्स बोले तो परसेंटाइल बूस्टर है। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे मैथ्स में ही लुढ़क जाएंगे, मैथ्स के प्रॉब्लम्स ही नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहीं पर उन 25 सवालों में से 15-20 सवाल बना लिए या उससे ऊपर बना लिए, तो फिर कहना ही क्या है, तो फिर कहना ही क्या है। तो मैथ्स लगा डाला तो वहां परसेंटाइल झिंगा लला। मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मार्क्स, अरे भाई मान लो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो केमिस्ट्री में ऑन एवरेज हर किसी के मार्क्स 100 में से 70 आ गए, फिजिक्स में हर किसी के मार्क्स 100 में से 60 आ गए ऑन एन एवरेज। लेकिन मैथ्स में एवरेज बहुत थोड़ा है, मैथ्स में से एवरेज है 15 मार्क्स का। तो यार तूने अगर वहां 10 सवाल भी सही कर दी तो सोच तू कितने लोगों से आगे निकल जाएगा। ये कह रहा हूं मैं, थोड़ा समझ के देख इंजीनियर साहब। ठीक है, अमित माथुर कह रहे हैं सर मैं अपने को बहुत होशियार समझता था। हाँ, गलत फहमियां अक्सर लोग पाल लेते हैं। ठीक है, तो गलत फहमियां ऐसे ही दूर होती हैं। और देखिए, चार चार दो दो एक एक चैप्टर के मैं सवाल देता तो क्वाड्रेटिक पढ़ के आते, क्वाड्रेटिक में वो उतना वेरिएशन आपको पता था कि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, कर देते। लेकिन यहाँ जब पेपर वाला माहौल है, हर सवाल मिक्स होकर आ रहा है, कोई किसी चैप्टर का हो, किसी चैप्टर का हो, कोई कहीं से, तब असली औकात नजर आती है पूरे सिलेबस के पर्सपेक्टिव में। और वहां पर आपको पूरे सिलेबस का ही टेस्ट देना है। चलो भाई, थैंक यू। 11 बज गया भाई, अमिताभ सर की क्लास है भाई। चलिए, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं परसों को, नहीं कल को, 31 तारीख, कल मिलेंगे सुबह। ठीक है।